नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक्सिस्टेम डिजिटल के और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में एक महान और दिलचस्प व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कॉस्मोलॉजी के दम पर फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर दिया था और ब्लैक होल थ्योरी भी सॉल्व की। 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। हालांकि वो एक शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आजीविका अर्जन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो स्टीफन हॉकिंग इतने महान वैज्ञानिक थे, उनकी स्कूली जीवनी इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। वो शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्से से कंप्यूटर तक बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग अक्षमता का शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और नौकायन में कठिनाई आने लगी। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ गई कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र ही बाद उन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी में ग्रसित पाया गया। उस समय डॉक्टर ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग 2 वर्ष से अधिक नहीं जिंदा रह सकते। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गया। उनका शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना भी बंद कर दिया और उनका शरीर एक जिंदा लाश का समान बन गया। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को रुकने नहीं दिया। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्द में वो कहते थे, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन में बहुत उब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। लेकिन जब उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि शायद वो अपने पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी उल्लेख किया, 21 के उम्र में मेरे सारी उम्मीद शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वो बोनस है। उनकी बीमारी ने उन्हें व्हील चेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्रा करते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। 14 मार्च 2018 को उनकी डेथ हो गई। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अतुल्य योगदान दिया। वे अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और वे कहते थे कि उन्हें खुशी होगी कि भले ही उनकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाए। जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हो वो तुम पर निर्भर करता है। हम खुद को मुश्किलों से घिरा पाकर निराशवादी नजरिया लेकर मृत्यु का इंतजार कर सकते या जीने का इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार कर खुद को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम जल्द आएंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।